अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी अस्मारा कामिल। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है वो सुबह हो गई है। सुबह जो है वो 10 बजे ही हो गई थी। अभी जो है नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया। मुस्तफ़ा को भेजा है, मुस्तफ़ा ले वो बिस्किट वगैरह लेने के लिए गए हैं नीचे, तो वो आता है तो फिर नाश्ता पर लगाती हूँ, बनाती हूँ। बनाना तो कुछ भी नहीं, क्योंकि गर्मी कोई इतनी लेवल की हुई हुई, इतनी कोई लेवल की हुई हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। कल तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल दम निकल जाएगा, सांस नहीं आ रही है, क्या करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा, इतनी कोई ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फ़ैन चलने के बाद भी, खिड़की खुले होने के बाद भी बिल्कुल हफ्स हुआ हुआ था। फिर थोड़ी देर के लिए कामी के साथ बाहर गई कि चलो थोड़ी घूम फिर कर आऊँगी, मगर बाहर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए गई, उसके बाद जब घर आई वापस वही सिचुएशन थी, मतलब बाहर भी वही हाल था। बिल्कुल इतनी कोई गर्मी कल थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अभी भी इतनी गर्मी हो रही है। मतलब तो अभी मैं फ़ैन बंद कर रही हूँ और मेरे आप फेस में पसीना चेक कर सकते हो। बहुत ही कोई गंदी वाली गर्मी अचानक से पड़ गई है। जैसे बारिश का मौसम था, अचानक से हल्की हल्की सी ठंड थी और अचानक से इतनी लेवल वाली गर्मी हो गई है। तो अभी जो है वो सुबह हो गई है। मुस्तफ़ा जो है कामी जॉब पर गए हुए हैं, मुस्तफ़ा नीचे गया हुआ है वो बिस्किट लेने के लिए, और मैंने जो है वो मशीन लगाई है। क्यों साथ साथ सारे घर के काम करती हूँ। खाना कुछ बनाना नहीं, क्योंकि कल जो है गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी थी, तो कल जो खाना बनाया तो वो पूरा वैसे ही बचा हुआ है। बिल्कुल कुछ भी डिट्टो कुछ भी हम लोगों ने नहीं खाया, मतलब कि पूरा 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 का पूरा खाना वैसे ही पड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं खाया, ना मैंने खाया ना कामी ने खाया। कामी को भी थोड़ा सा निकाल के दी थी, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने भी नहीं खाया, तो अब उनका भी खाना वैसे ही पड़ा हुआ। कामी की लंच में भी दे दिया था, और वही आज रात में खाना शाना वही चढ़ जाएगा। और अभी देखती हूँ दिन भर में कौन सी रूटीन करती हूँ। अच्छा, उस रूम में इसलिए व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही क्योंकि जैसे ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ हमारे मुर्गे ने आवाज़ देना होता है, और आज मुझे पता चला कि वो हमारा मुर्गा नहीं है, वो सामने वाले का मुर्गा है। तो जी मिलती हूँ आपको नाश्ते पे। सर जी, तो यहाँ पर मैं कपड़े धोने लगी थी, क्योंकि आज जो है मैंने सुना था कि आज पानी की डेट है, और जो ईद के दूसरे दिन जो है ना, मैंने आधे से ज़्यादा सारे कपड़े मैंने धो लिए थे। सिर्फ जो नए नए सारे कपड़े थे ना, वो सारे मैंने धोने। तो सबसे पहले मैंने टॉवल्स वगैरह डाले, क्योंकि टॉवल उस दिन मैं नहीं धोई थी, क्योंकि बारिश की पानी थी उस दिन, जो बारिश आई थी ना ईद के दूसरे दिन, तो उसमें मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, सिर्फ नए रह गए थे। अच्छा जी, तो आज नाश्ते में चाय है, ये मुस्तफ़ा की चाय है, और ये मुस्तफ़ा पापे लेकर आया था। मुस्तफ़ा बिस्किट जो लेकर आए थे वो खा चुके हैं। मतलब गर्मी इतनी, नाश्ते का आज मेरा कोई मूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चाय पीऊँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे पता है कि गर्मियों में चाय भी नहीं पीनी चाहिए हमारा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। चाय नहीं पीऊँगी तो फिर आँखें जो बंद है ना वो खुलेगी नहीं। ठीक है, नाश्ता वगैरह मुस्तफ़ा करवाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह हो गया था। नाश्ते की जो फ़ौरन बाद होता है ना, मेरा एक रूटीन होता है। सबसे पहले तो ना मैं बोतल्स वगैरह फ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है पानी गर्मी इतनी ज़्यादा है, और इतने सारे बोतल, हालांकि रात में भर कर सोई थी, ये सारे बोतल रात में निकली। और ये आपको घर की जो आपको वो भी चेक करवा रही हूँ हालात क्या हो जाते हैं सुबह उठने के बाद। मतलब रात में इतनी कोई मस्त किस्म की सेटिंग करते हैं। और ये चीज़ चेक करें, क्योंकि कल रात में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ये किस किस के घर में अवेलेबल है, और ये जो गर्मियों में बहुत साथ देता है यार, बहुत ज़्यादा साथ देता है। कौन कौन इसे यूज़ करता है वो भी मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद जो है मैंने बोतल सारे एक जगह किए। उसके बाद जो जितने भी कपड़े शपड़े थे कामी जो तैयार कर गए थे, वो सारी चीज़ें जो है वो अलग की हैं, वो सारी। और यहाँ पर मैं जेब चेक कर रही हूँ और आप लोग को चेक भी करवा रही हूँ। मतलब कि जब से मेरी शादी हुई कभी भी मेरा इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ। 5 या 10 रुपए के सिक्के मिल जाते हैं, मगर इसके अलावा कभी भी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ है। और यहाँ जो है ना वो शबना भी ने भी कल कपड़े धोए थे ना, तो उनके सारे कपड़े डले थे। उनके आधे कपड़े जो है ना मैंने सोफ़े में रख दिए थे, बाकी सारे डले हुए थे। तो यहाँ पर जो है वो सारे आपको घर के हालात भी चेक करवाने लगी हूँ, और यहाँ पर आपको चेक करवा रही हूँ। जब भी गर्मी आती है, मतलब मैं इस तरह से बिल्कुल लूज़ सी कोई लॉन्ग सी टी शर्ट्स पहनती हूँ, और इसी में घर का सारा काम करती हूँ। मतलब इसमें जो ना मेरे जैसे 4-5 लोग और आ जाएंगे, मतलब इतनी कोई लूज़ होती है ये, मगर मुझमें बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी से सारे बोटल्स वगैरह जितने भी थे फिल किए, क्योंकि हमेशा तकरीबन जो है ना वो मुस्तफ़ा कर देता है। आज मुस्तफ़ा नहीं था तो मैंने किया। ये बच्चा गौर से देखिए, इस बच्चे को गौर से देखिए, जो सुबह का पापे खाया हुआ है, और टाइम 4:30 बजने वाले हैं, भूख नहीं लग रही। गौर से देखिए इस बच्चे को। खाओगे नहीं खाओगे? जल्दी खा लो खाना बेटा। और सलाम कौन करेगा? सलाम कौन करेगा?
अच्छा जी, तो उसके बाद जो मैं किचन में आ गई और किचन के हालात भी आपको चेक करा रही हूँ। उसके बाद जो है मैं आलू की भुजिया बनाने लगी थी और आलू भी वो मैंने भाभी से मांगी थी क्योंकि आलू ख़त्म हुई पड़ी थी। और यहाँ पर मैं आपको किचन की हालात चेक करवा रही हूँ। मतलब कि आजकल बर्तन इतनी कोई ज़्यादा निकल रही है, इतनी ज़्यादा निकल रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और मेरा किचन भी आपको चेक करवा रही है, बिल्कुल छोटा सा किचन है, लंबाई बहुत बड़ी है और आगे भी कैबिनेट है दूसरे साइड पर भी, मगर जो ना लंबाई बहुत ही छोटी सी है ना, बस इतना ही सा हिस्सा है तो बिल्कुल वो जो किचन है वो बिखर जाता है। तो यहाँ जो मेरी भुजिया रेडी हो गई थी और धनिया पत्ता ख़त्म हुआ था क्योंकि बाज़ार सारे ख़त्म हुए, इंशाल्लाह कल लेने जाऊँगी। और ये जो है पानी बॉयल हो रही थी और यहाँ मैं आटा गूँधने लगी थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं यार। मुझे आटा गूँधना बिल्कुल, मुझे रोटी बनाना ही पसंद है। मुझे 10 से 100 से 200 लोगों के खाने बनवा लो, चावल बनवा लो, कुछ भी बनवा लो। और उसके बाद गर्मी मुझे इतनी कोई शदीद और इतनी लेवल की लगी थी, मैंने कहा जो है ना मुक्कियाँ जो मारते हैं वो जो है वो मैं कमरे में ले जाकर मानती हूँ। और उसके बाद जो है ना इस तरह से मैं लोहे या कह लो या कुछ भी पेड़ा कह लो, मैं इस तरह से बना कर ना उसमें घी लगाकर इस तरह से रखती हूँ एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी ढक्कन वाले प्याले में। और मौसम भी ना साथ साथ मैं चेक करवा रही, बिल्कुल चेंज हो गया था। पर मैं मुस्तफ़ा की शराफत आपको चेक करवा रही हूँ क्योंकि उनके जो है ना कारी साहब के आने का टाइम हो गया था और मुस्तफ़ा से शरीफ इंसान को इस दुनिया में लग नहीं रहा था। कारी साहब आ गए, आजा चल कायदा आजा। टोपी कहाँ तुम्हारी? नानी की कल है। कोई बात नहीं, ऐसी चले पापा पहन। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको मौसम चेक कर रहा, मतलब कैमरे में ऐसा नहीं है, अगर आप लोग भी कराची में रहते होंगे तो आपको पता होगा बिल्कुल अचानक से ना येलो कलर का पूरा माहौल बिल्कुल येलोइश हो गया था। यहाँ पर कैमरे में नजर नहीं आया, आधे से ज़्यादा कपड़ा जो है ना मेरा सूख चुका था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। बस ये जो सामने डले हुए यही रह गए थे। तो उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद इतनी कोई तेज़ वाली आंधी चली थी, इतनी कोई तेज़ वाली कराची में आंधी चली थी, बहुत ही कोई ख़तरनाक वाली। और बारिश भी आपको चेक करवा रही हूँ, बारिश भी हो रही थी, बिजली को इतनी खतरनाक चमक रही थी, मतलब कि सुबह हो जा रही थी ऐसी बिजली चमक रही थी। मौसम बहुत चेंज हो गया था, मतलब कि दिल से दुआ ही निकल रही थी कि अल्लाह ताला जल्दी से मौसम को ठीक कर दे। मतलब कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा रही हूँ यार, कितनी कोई लेवल की बारिश हो रही है और कितना कोई, और मतलब कि जितने भी मेरे गीले कपड़े थे ना फ़ौरन मुझे उठा के उसको सोफ़े में रखना पड़ा क्योंकि अचानक से इतना तेज़ तूफ़ान और आंधी आया था। फ़ौरन मैंने सारे काम वो किए। और यहाँ पर जो है ना मुस्तफ़ा को पॉपकॉर्न बना के देने लगी थी क्योंकि मुस्तफ़ा को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। उनके कारी साहब जा चुके थे तो मुस्तफ़ा ने कहा मामा मुझे पॉपकॉर्न बना के दे दो। और पीछे मेरे सारे कपड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने सारे सोफ़ों में वो कर दिए हैं, फैला दिए हैं क्योंकि अगेन कोई भरोसा नहीं, रात में फिर मुझे अगेन उठना पड़ा। और ये जो वो मैं भाभी के पास आ गई थी क्योंकि मैंने कहा था कि भाभी आज चाय जो मैं आपके साथ पीऊँगी, हुसैन की जो मामा है उनके साथ पीना था मुझे। तो मैं जो वो नीचे आ गई थी तो उन्होंने जो है ना मेरे लिए सैंडविच बनाई थी। आपको रूम भी चेक करवा रही है, मतलब ये मेरा रूम नहीं है, भाभी का रूम है। तो जी यहाँ पर सैंडविच खाने लगी हूँ और सैंडविच बहुत ही यम बना था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भाभी मुझे जो है ना आपके हाथ की चाय पीनी है और ये इन्होंने मेरे लिए सैंडविच भी बनाई। थैंक यू शबना भी, अगर आप ये वीडियो देख रही तो लव यू। और उसके बाद जो गर्मी अगेन बहुत ज़्यादा हो गई थी तो कामी और मैं जो है हम लोग डीज़ल डलवाने चले गए थे क्योंकि कामी की गाड़ी की भी डीज़ल एंड हुई थी। तो कामी ने कहा चलोगी, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलूँगी। और यहाँ देखिए मुस्तफ़ा कितने आराम से जो मेरे पैर पे लेट कर वो मोबाइल चला रहा है। अच्छा जी, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।